गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम बीए पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र में दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे हैं वो उनको कंप्लीट कर चुके हैं, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। आज हम एक नए टॉपिक व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने जब आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को पढ़ा तो हमने इस बात का जिक्र किया था कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से दो शाखाएं हैं वो बनी, दो शाखाएं व्युत्पन्न हुई और उन शाखाओं में जो प्रथम शाखा है वो व्यवहारवाद और दूसरी है उत्तर व्यवहारवाद। इस व्यवहारवाद को कई बार व्यवहारवादी उपागम के नाम से भी जानते हैं। व्यवहारवाद का दूसरा नाम क्या है? व्यवहारवादी उपागम। कई बार इसको व्यवहारवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा जो मुख्य हेडिंग है आज का वो है व्यवहारवाद, व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी क्रांति। सबसे पहले हमने यहाँ कुछ शब्दों को समझना है। जैसे हमने क्रांति की बात की तो शास्त्रीय जो अध्ययन है या ये कहें कि आधुनिक युग में जो क्रांति शब्द है उसका विशेष अर्थ लिया जाता है। यानी सामान्यतः क्रांति का अर्थ इस बात से लगाया जाता है कि जो आमूलचूल परिवर्तन हो, अकस्मात आमूलचूल होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? क्रांति कहलाएगा, आधुनिक संदर्भ में अगर हम बात करें। लेकिन हम बात यहाँ राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में कर रहे हैं। तो 20वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विज्ञानों की प्रगति हुई अत्यधिक आश्चर्यजनक रूप से। 20वीं शताब्दी के शुरुआत से जो विज्ञानों में जो प्राकृतिक विज्ञान है उनमें बड़े स्तर पर बदलाव हुए, व्यापक परिवर्तन जो आया और इसका प्रभाव कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार के समाज विज्ञानों पर भी पड़ा। यानी प्राकृतिक विज्ञानों में जो विकास हुआ उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? समाज विज्ञानों पर पड़ा। समाज विज्ञानों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा और इन समाज वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा लेते हुए इनमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए और आमूलचूल परिवर्तन किस संदर्भ में थे? प्राकृतिक विज्ञानों से उन्होंने प्रेरणा ली और अध्ययन के विशेष रूप से उनके अध्ययन क्षेत्र में, उनके अध्ययन की प्रकृति में या विषय की प्रकृति में और विभिन्न प्रकार के जो उपागम हैं उनमें एक बड़ा बदलाव किया। यहाँ पर अध्ययन को ज्यादा वैज्ञानिक, विस्तृत प्रकृति और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने की बात समाज विज्ञानों में भी की गई, क्योंकि ये सीधा प्रभाव किसका था? प्राकृतिक विज्ञानों का था। प्राकृतिक विज्ञानों में जो विकास हुआ, जो अध्ययन पद्धतियों की जो शुरुआत हुई प्राकृतिक विज्ञानों में, उसी से प्रेरणा लेते हुए समाज वैज्ञानिकों ने भी विषय वस्तु, विषय की प्रकृति, विषय के अध्ययन के उपागमों को बदलने का काम किया। और एक प्रकार से ये हम कहें कि जो समाज विज्ञान है उनमें आमूलचूल परिवर्तन आया और इसे ही किस रूप में समाज विज्ञानों में जो गुणात्मक और मूल जो परिवर्तन दिखाई दिया उसे ही किस रूप में? एक क्रांति के रूप में हम कहते हैं। जब बात राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत क्रांतिक दृष्टिकोण की समाप्ति के पश्चात राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र, उसकी प्रकृति और उसके अध्ययन उपागमों में जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन को ही व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो यह है व्यवहारवादी क्रांति। राजनीतिक विज्ञान में इसे किस नाम से जानते हैं? व्यवहारवादी क्रांति के नाम से। कुछ लोग इसको व्यवहारवाद कहेंगे, कहीं कहीं आपको व्यवहारवादी उपागम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा मूल जो टॉपिक है व्यवहारवादी क्रांति है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका विकास कब हुआ? ये व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ? तो देखिए क्लियर कट अगर देखा जाए तो व्यवहारवाद की जो का जन्म या व्यवहारवाद का विकास या ये कहें कि व्यवहारवाद की शुरुआत ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में होती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? के बाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति 1945 में हो जाती है। तो 1945 के बाद व्यवहारवाद की शुरुआत होती है। 1945 के बाद व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है। और व्यवहारवाद की शुरुआत या व्यवहारवाद के जन्म के पीछे हम दो कारण गिना सकते हैं। दो मुख्य कारण हैं जिनको यहाँ पर गिनाया जा सकता है और वो दो मुख्य कारणों में देखिए आप एक एक करके देख लेते हैं। जो पहला मुख्य कारण है इसमें वो था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूर्व का जो अनुभव हुआ, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बीच एक नई धारा का उदय हुआ जिसको हम कहते हैं अनुभववाद।
इस अनुभववाद ने क्या किया, जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण था उसके प्रति एक बदलाव लाने का काम किया। और दूसरा जो कारण हम यहां गिना सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काल क्या था, 1939 से लेकर 1945। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान राजनीतिक शास्त्रियों ने जो यथार्थ अनुभव किया वो इसके जन्म का आधार बना। तो ये कहा जा सकता है कि एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूर्व का अनुभववाद और एक दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा जो यथार्थ अनुभव किया गया, इन दोनों कारकों ने मिलकर व्यवहारवादी क्रांति को जन्म दिया। लेकिन अगर बात ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि व्यवहारवाद की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होती है, 1945 के बाद होती है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि इस दिशा में जो प्रयास थे राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा, इस दिशा में जो किए गए प्रयास थे वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हो गए थे। यहां मैंने दो विद्वानों का विशेष रूप से जिक्र किया है, एक है ग्राम वेलास जिनकी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और दूसरे थे आर्थर बेंटले की पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों पुस्तकों का जिक्र करना, यानी ग्राम वेलास की जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इनका जिक्र हमने क्यों किया यहां? देखिए, ये वो विद्वान थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में एक महत्वपूर्ण बात पर बल दिया था, और वो बात ये थी कि राजनीति शास्त्रियों में, समाज शास्त्रों में, राजनीतिक शास्त्र में जो संस्थाओं के अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो सत्य नहीं है। इस प्रकार के निष्कर्ष हैं जो राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन और उनके विश्लेषण के आधार पर निकाले जाएंगे, वो सत्य नहीं कहे जा सकते। और इसके पीछे इसके बाद में व्यवहारवाद को प्रगति में लाने का काम, ये कहें कि व्यवहारवाद को एक नई दिशा देने का काम चार्ल्स मेरियम ने किया। चार्ल्स मेरियम का भी जिक्र करना हम यहां नहीं भूलेंगे, क्योंकि व्यवहारवाद के फादर ये कहे जाते हैं, फाउंडर कहे जाते हैं चार्ल्स मेरियम। और चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, पहले के जो वीडियोज हैं उनमें हमने इसको न्यू एस्पेक्ट्स इन पॉलिटिक्स, चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का क्या नाम था, न्यू एस्पेक्ट्स इन पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स इन पॉलिटिक्स। तो इस पुस्तक में एक प्रकार से चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद के आधारभूत तत्वों का जिक्र किया, और यही कारण है कि व्यवहारवादी क्रांति यानी राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवाद की शुरुआत होती है वो अमेरिकी विद्वान, क्योंकि ये हम अमेरिकी विद्वानों की बात कर रहे हैं, उसके बाद में डेविड ईस्टन का नाम आएगा, डेविड ईस्टन के बाद में लॉसवेल, कैटलिन और इन विद्वानों का नाम आएगा। इन विद्वानों ने क्या किया कि राजनीतिक विज्ञान में इस परिवर्तन को व्यवहारवाद के रूप में उल्लेखित किया, और इस प्रकार एक नया आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक नए चरण की शुरुआत हुई। तो आज हमने व्यवहारवाद का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यवहारवाद के अर्थ, प्रकृति और आगे इसके विभिन्न भागों को हम देखने का प्रयास करेंगे।